नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर एकेएस करियर एग्जाम स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटीटी पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। और सीटीटी क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, एक एक टॉपिक आपको आसानी से और अच्छे से समझाऊंगा। आप बने रहिए अंत तक। 5-6 मिनट की बात है बस। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि एकेएस करियर एग्जाम स्टडी है, उस पर सीटीटी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ, हम पे भरोसा रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज सीटीटी के सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे सीटीटी है क्या। दोस्तों, सीटीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अब ये कब होता है दोस्तों? सीटीटी का जो एग्ज़ाम है ना, 1 साल में 2 बार होता है। कब कब होता है? एक तो हो जाएगा दिसंबर के महीने में और एक हो जाएगा जुलाई के महीने में। जुलाई और दिसंबर में होता है। अभी फ़िलहाल में कोरोना की वजह से 31 जनवरी को हुआ है। आगे देखेंगे, सीटीटी में भी 2 लेवल होते हैं। एक तो हो जाएगा पेपर 1, और जो पेपर 1 होता है ना, जो भी शिक्षार्थी या बच्चे फर्स्ट से लेकर 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए जो सीटीटी के जो पेपर 1 रहता है वह रहता है। और 6 से लेकर 8 तक जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर 2 होता है। आगे देखेंगे दोस्तों, सीटीईटी, इसके लिए अपन योग्यता देखेंगे। शैक्षिक योग्यता का क्या होती है? 12th पास होना चाहिए और वो भी 50% मार्क्स के साथ। ठीक है दोस्तों। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का। 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि डीएड और बीएड होना कंपलसरी। और 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये तो हमने अपन ने देख लिया है। अब दोस्तों, अपन सीटीटी के सिलेबस के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। देखेंगे दोस्तों, सीटीटी का जो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सीटीटी के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों। 5 सब्जेक्ट में से मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में 30 प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न रहता है वह कितने नंबर का रहता है? 1 नंबर का रहता है। तो 5 सब्जेक्ट में कितने 30 प्रश्न आते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 150 प्रश्न और 150 अंक हो जाएंगे। और इसके लिए हमें टाइम मिलता है, 150 मिनट मिलता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं वह कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला हो जाएगा बाल विकास एवं शिक्षण। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बाल विकास एवं शिक्षण। यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं और 30 अंक के रहते हैं। और टोटल जो पेपर रहता है उसके लिए हमें 150 मिनट मिलते हैं। दूसरा है हमारा भाषा 1 हो जाएगी, जिसमें हिंदी हो जाएगी। यह भी 30 नंबर की आती है, 30 प्रश्न आते हैं। भाषा सेकंड आ जाएगी। भाषा सेकंड में आपको संस्कृत मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी। आगे देखेंगे, गणित आ जाएगा हमारा। गणित से भी 30 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें हमारे 15 नंबर के अंक गणित से आता है दोस्तों। और जो 15 नंबर रहते हैं ना, वह मैथ की पेडागोजी आती है। ठीक है दोस्तों। और यहीं पे पर्यावरण आ जाएगा, जो कि 30 नंबर का आता है। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है। अब इसका कुल योग देख लेंगे दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक जो प्रश्न रहता है ना, वह 1 अंक का रहता है। और हमें कितना टाइम मिलता है? टोटल 150 मिनट मिलते हैं हमको पेपर देने के लिए। अब इसको आप अच्छे से देख लेंगे, बाल विकास में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, जो बाल विकास है ना, उसमें हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, अधिगम वगैरह आ जाएगा। अधिगम के प्रकार आ जाएंगे, अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में। बालकों के विकास के सिद्धांत, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर का जो सिद्धांत है ना, वह आ जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, बिल्कुल। वंशानुक्रम आ जाएगा, वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिकरण आ जाएगा, एक बालक समाज में रहकर किस प्रकार सीखता है। और बात आ जाएगी पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पियाजे हो गया, थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर की मैंने सिद्धांत पढ़ा दिए हैं। मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ लेना। और वहीं बात करें, यहाँ पर बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा आती है, जो कि जॉन डी जी ने दी है। ठीक है दोस्तों। बौद्धिकता के निर्माण में विवेचित संदर्भ, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन। एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, व्यक्तिगत विभिन्नता वगैरह आता है। एक सामाजिक जो लिंग भूमिकाएं ना, मतलब लड़का और लड़की में भेद वगैरह, यहाँ से प्रश्न आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, एक बालक दूसरे बालक से, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ से आते हैं। अधिगम का मूल्यांकन आ जाएगा, जिसको सीसीई कहा जाता है। शिक्षार्थी की तैयारी स्तर मूल्यांकन, यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे देखेंगे, अब यहाँ से जो बाल विकास है ना, वहाँ पर समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको अपन अलग से कवर करेंगे 1-2 वीडियो में। समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं, जो विशिष्ट बालक रहते हैं ना, उनको सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाती है, यहाँ से यह भी आता है।
अब बात करेंगे सीखना और शिक्षा शास्त्र। जैसा कि मैंने आपको बताया था 15 नंबर की पेडागोजी भी आती है। पेडागोजी में क्या है देखेंगे दोस्तों, बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं। बिल्कुल, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं आएंगी। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पनाएं, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक इत्यादि सभी बाल विकास में आएंगे। एक एक कर अपन पढ़ेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सेकंड मतलब भाषा वन देख लेंगे। भाषा वन में हिंदी को देखेंगे। यहाँ से अपने अपठित गद्यांश आता है, 2 अपठित गद्यांश आते हैं जो कि 15 नंबर के आते हैं। व्याकरण आ जाएगी, भाषा शिक्षण के सिद्धांत आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, किस प्रकार से सीखा जाता है, सुनने बोलने की भूमिका आ जाएगी, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका आ जाएगी। और क्या आ जाएगा देखेंगे दोस्तों, सुनने और बोलने की भूमिका आएगी, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका आएगी। भाषा कौशल आ जाएंगे। भाषा कौशल में कौन कौन से आ जाएंगे, भाषा कौशल में आ जाएंगे दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आ जाएंगे। सब पढ़ेंगे एक एक करके। भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन आ जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री से आ जाएगा, और उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण से भी प्रश्न आ जाएंगे। अब देखेंगे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में, संस्कृत के बारे में। यदि आपको संस्कृत का सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके अलग से सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। देखेंगे मतलब जो इंग्लिश है उसमें क्या आएगा, लर्निंग एंड एक्वेशन आ जाएगा, अनसीन पैसेज, ग्रामर, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे। रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग आ लैंग्वेज, लैंग्वेज स्किल्स से प्रश्न आ जाएंगे। असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफेंसी, यहाँ से आ जाएंगे प्रश्न। टीचिंग मटेरियल से आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल से आ जाएगा। मल्टीलिंगुअल रिसर्चेज से आ जाएगा। रेमेडियल टीचिंग से भी प्रश्न आ जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों गणित के बारे में देखेंगे। गणित का जो अंक गणित है वहाँ से ज्यामिति से प्रश्न बनेंगे। आकार और स्थानिक समस्या आ जाएंगे। हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ से आ जाएंगे। संख्याएं आ जाएंगी, जोड़ घटाना, गुणा भाग, विभाजन करना, मापन भार, यहाँ से प्रश्न बनेंगे एक एक करके। देखते हैं, समय आ जाएगा, परिमाण से आएंगे, आंकड़ा प्रबंधन से प्रश्न आएंगे, पैटर्न राशि से आएंगे, अंकगणित से आएंगे, गणित तार्किक सोच। अब अपन देखेंगे जो पर्यावरण का 15 नंबर का जो अंक गणित का तब सिलेबस देख लिया है, अब अपन उसकी पेडागोजी देखेंगे, किस प्रकार से पेडागोजी से प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। गणित की भाषा क्या है, यहाँ से बनेंगे। सामुदायिक गणित बनेगा, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके के माध्यम से मूल्यांकन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। शिक्षण की समस्या, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। त्रुटि और विश्लेषण और सीखने और शिक्षण से संबंधित, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। नैदानिक, जैसा कि यह हिंदी में भी है, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेंगे और बाल विकास में भी है। आगे देखेंगे पर्यावरण का देख लेंगे। पर्यावरण का क्या सिलेबस है, परिवार और मित्र, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। भोजन और आश्रय से बनेंगे। जल क्या है, यहाँ से बनेंगे। इस प्रकार के प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। भ्रमण से बनेंगे। वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखेंगे पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कार्य क्षेत्र आएगा। पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, एकीकृत पर्यावरण क्या है अध्ययन, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा किस प्रकार की, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। सीखने के सिद्धांत आ जाएंगे। आगे देखेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। और देखेंगे अवधारणा को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, यहाँ से प्रश्न आएंगे। क्रियाकलाप आएंगे, चर्चाएं होती हैं, वहाँ से आएंगे जो अपन कक्षा में कराते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएंगी जो कि दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं। और समस्याओं से प्रश्न आ जाएंगे, जो शिक्षण समस्याएं होती वहाँ से प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों आज हमने सीटीटी के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको संस्कृत के भी सिलेबस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसकी अलग से सिलेबस की वीडियो बना दूंगा। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और आपका सीटीटी का एग्ज़ाम निश्चित ही क्लियर होगा। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।